नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 8 प्रेरणा, जो कि लेखिका मीना शर्मा द्वारा लिखित है। इस पाठ में देखो, पाठ के नाम से ही बच्चों पता चलता है कि प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन, किसी को इंस्पायर करना किसी काम के लिए। जिस प्रकार लेखिका ने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो पाठ का सार पढ़ेंगे हम। प्रेरणा पाठ लेखिका मीना शर्मा द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने जीवन की प्रेरणा देने का प्रयास किया है। एक बार गाड़ी में जाते हुए लाल चौक पर गाड़ी रुकी तो लेखिका की नज़र सामने वाली सड़क पर 7-8 साल के गुब्बारे बेचने वाले बच्चे पर पड़ी। वह गाड़ियों के पास जा जाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे बेचने के पश्चात पैसे लेते समय जो खुशी, जो प्रसन्नता उसके चेहरे पर थी, वह उसके भावों से महसूस की जा सकती थी। हरी बत्ती पर लेखिका की गाड़ी पहुंचने पर लड़के ने फिर उनसे गुब्बारे लेने का आग्रह किया। लेखिका ने गुब्बारे लिए बिना ही उसे खाने के लिए बिस्कुट दे दिए और उसे पढ़ने के लिए कहा। लड़का उसकी बात अनसुनी कर अपनी बहन के लिए भी बिस्कुट लेने को कहने लगा। लेखिका के बार बार पढ़ने की बात कहने पर लड़का शायद अपने जीवन की पहली ज़रूरत को अच्छी तरह समझा। वह उत्सुकता से बिस्कुट खा रहा था। पूछने पर लड़के ने बताया कि उसके पिताजी नहीं हैं, उनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और फिर उसे कौन पढ़ाता, क्योंकि वह और उसकी बहन दोनों परिवार को चलाने के लिए कमाते हैं। अगले दिन रविवार को स्कूल से छुट्टी के दिन लेखिका उस लड़के को मिलने गई। लड़का उन्हें देखकर हैरान हो गया। लड़के का नाम मनीष था तथा उसकी बहन का नाम सीमा था। लेखिका ने मनीष और सीमा को अपने जीवन को बदलने के लिए पढ़ने की प्रेरणा दी, क्योंकि पढ़ने से ही जीवन बदल सकता है। उन्होंने कहा कि भीख मांगना अपराध है और कभी भी व्यक्ति को भीख नहीं मांगनी चाहिए। सदा अपने हाथों से मेहनत कर अपने जीवन का गुजारा करना चाहिए और सपने देखते हुए उनको पूरा करने के लिए अथक मेहनत करनी चाहिए। शिक्षा मनुष्य जीवन की आधारशिला है। इसके आधार पर ही मनुष्य के जीवन का पूर्ण निर्माण हो सकता है। इसके द्वारा ही मनुष्य को पता चलता है सत्य और असत्य में क्या अंतर है और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। इसी के सहारे जीवन से हमारे सपने जो हैं पूरे हो सकते हैं। ये समझाने के बाद उन्होंने प्रेरणा नामक सोसाइटी के अंतर्गत चलने वाले स्कूल में पढ़ने के लिए कहा। 3-4 दिन के बाद लेखिका उनके पास आई तो मनीष ने उनसे नाराज़ होकर ना आने का कारण पूछा। सीमा ने ही मैडम को बताया कि हमने कॉपी भी ले ली है। दोनों बच्चों के भावों से उनके पढ़ने की बात की खुशी झलक रही थी। लेखिका को उनकी माँ की तरफ से भी आज्ञा मिल गई थी। लेखिका ने मनीष और सीमा के सपने के बारे में पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो मनीष ने कहा कि वह पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है और सीमा स्कूल में मैडम बनना चाहती थी। उसने यह इच्छा प्रकट की। श्रम की बस्ती से उठकर पाठशाला में जाना है, अपने हालातों से लड़कर जीवन सफल बनाना है। श्रम की बस्ती से उठकर पाठशाला में जाना है, अपने हालातों से लड़कर जीवन सफल बनाना है। पाठ 8 प्रेरणा अभ्यास के प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित पंजाबी शब्दों को हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। बच्चों, अब हम पंजाबी शब्दों को हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो पंजाबी के शब्द हैं पीछे चलना, हिंदी में इसको कहेंगे अनुसरण। झूंझना, जद्दोजहद। गुजारा करना को पंजाबी में हिंदी में कहेंगे जीवन बसर करना। पंजाबी में बुखार कहेंगे तो हिंदी में क्या कहेंगे?
जवर। इस प्रकार बच्चों आगे हमारा तीसरा प्रश्न है शब्दार्थ। संकेत शब्द है, इसका अर्थ है इशारा। पारखी परखने वाला, वह जिसमें रखने की शक्ति हो, परखने की शक्ति हो। अनसुनी ध्यान ना देना। चेष्टा कोशिश। अंतर्गत भीतर समाया हुआ। अपनापन आत्मीय। दयनीय अवस्था दीनहीन हालत। ये हो गए शब्दार्थ हमारे। अब अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था? इसका उत्तर है, लड़के का नाम मनीष तथा उसकी बहन का नाम सीमा था। ख अगला प्रश्न है, मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? इसका उत्तर है, मनीष गवारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, गवारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या विवशता बताई, क्या मजबूरी बताई? इसका उत्तर है, मनीष ने बताया कि उसके पिता मर चुके हैं, इसलिए उनके परिवार का गुजारा वो उसके द्वारा गुब्बारे बेचने से ही होता है। पूछने पर पढ़ोगे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया? बच्चों प्रश्न है, पढ़ोगे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया? उत्तर है, उसने ना में सिर हिला दिया। पांचवा प्रश्न है, बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ने पढ़ाने के लिए ले जाया गया? इसका उत्तर है, बच्चों को प्रेरणा संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया। इधर बढ़ाना लिखा गया है, इधर पढ़ाना आएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? मनीष पुलिस इंस्पेक्टर तथा सीमा मैडम मतलब अध्यापिका बनना चाहती थी। अब बच्चों पांचवा प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखो। तो पहला प्रश्न है बच्चों, लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया? इसका उत्तर है, लेखिका ने बच्चों को समझाया कि अगर वे पढ़ेंगे नहीं तो उनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा इसी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। पढ़ाई से ही उन्हें नौकरी, एक अच्छा घर, अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनीष का चरित्र चित्रण करें। अब जो मनीष का चरित्र है, उसके गुण हैं, उनका वर्णन करना है इसमें आपने, जो कि 4-5 पंक्तियों में उत्तर देना है। मनीष की आयु 7-8 वर्ष की थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह लाल बत्ती चौक पर गुब्बारे बेचता है। वह बहुत समझदार है। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वह पढ़ लिखकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है। बच्चों अगला प्रश्न है, ग भीख मांगना अपराध है, सपने देखो और उन्हें सच कर दिखाओ। वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मंजिल पाई जा सकती है। इन तीनों सूत्र वाक्यों पर अपने विचार लिखें। ये जो 3 वाक्य लिखे हैं, इन पे आपने अपने विचार प्रकट करने हैं। पहला है, एक भीख मांगना एक सामाजिक अपराध है, इसलिए मनुष्य को कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। हमें सदा अपने हाथों से मेहनत कर अपने जीवन का गुजारा करना चाहिए। दूसरा है, सपना देखना जीवन में आगे बढ़ने तथा उन्नति प्राप्त करने का प्रतीक है। सपनों से ही आगे बढ़कर उन्हें पूरा करने का रास्ता दिखाई देता है। इसलिए हमें सदा सपने देखकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। तीसरा सूत्र है, शिक्षा मनुष्य जीवन की आधारशिला है। इसके आधार पर ही मनुष्य जीवन का पूर्ण निर्माण होता है। सत्य असत्य का ज्ञान होता है। जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। इसी के सहारे जीवन का सपना पूरा हो सकता है। बच्चों अगला प्रश्न है 6 छठा,
इन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका पहला मुहावरा है पारखी आंखों वाला, पहचानने वाला। रोहित सब कुछ जानता है क्योंकि उसकी पारखी आंखें हैं। दूसरा मुहावरा है जीवन की पहली ज़रूरत। जीवन की पहली ज़रूरत क्या है? भोजन। इसका अर्थ है भोजन। मनीष को देखकर यही लगता था कि यही उसके जीवन की पहली ज़रूरत है। बच्चों, तीसरा मुहावरा है जीवन बसर करना, जिसका अर्थ है जीवन चलाना। वह दुकान चलाकर अपना जीवन बसर कर रहा था। या फिर ऐसे भी आप वाक्य बना सकते हैं, मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। चौथा प्रश्न है सपने दिखाना, प्रेरणा देना। अध्यापिका ने मनीष को सपने दिखाए। पांचवा मुहावरा है हरी झंडी मिलना, आज्ञा मिलना। रवि को पढ़ने की हरी झंडी मिल गई। बच्चों, सातवां प्रश्न है इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखें। शब्द है नाराजगी, तो इसका विपरीत क्या है? खुशी। अपनापन, इसका विपरीत है परायापन। विश्वास, अविश्वास। इंकार, स्वीकार। संभव, असंभव। साकार, निराकार। बदकिस्मत, खुशकिस्मत। सहमत, असहमत। सफल, असफल। ये थे विपरीतार्थक शब्द। बच्चों, आठवां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांटकर सामने लिखें। पहले तो बच्चों आपको क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने भेद हैं इसके, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो इसमें कौन से शब्द आते हैं? जैसे धीरे धीरे, यहाँ से, कल, आज, ऊंचे, फिर ऊंचाई। फिर इसमें और शब्द हैं आजकल, परसों, इधर, उधर। ये स्थान वाचक के बारे में ज्ञात करवाते हैं आपको। भीतर, यहाँ। फिर परिमाणवाचक के बारे में आपको जिन शब्दों का पता चलता है, कम, अधिक, काफ़ी, थोड़ी, जल्दी जल्दी, ठीक, क्या। ये ऐसे शब्द जो हैं ये क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। ठीक है, तो मैं पहला आपका जो है वाक्य वो है मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द क्या है? जल्दी जल्दी। ठीक है, तो वह दूसरा वाक्य है वह मेरी तरफ एक टक देखने लगा। इसमें क्रिया विशेषण शब्द क्या आया? एक टक। तीसरा है वह गाड़ी के पास आकर झट से बोला। छत लिखा गया है, जहाँ झट होगा, झट से बोला। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द है झट से। चौथा है मैं कल आऊँगी। तो इसका उत्तर, इसमें क्रिया विशेषण शब्द है कल। वह उधर बैठी है। उधर क्या है? क्रिया विशेषण। आगे 9वां प्रश्न है आपका, कोष्ठक में से उचित विस्माद बोधक शब्द लेकर रिक्त स्थान भरें। अब रिक्त स्थान है डैश तुम पढ़ोगे नहीं। तो इधर क्या आएगा? अरे तुम पढ़ोगे नहीं, तो ये आएगा, अरे आएगा इधर। दूसरा रिक्त स्थान है डैश तुमने ठीक पहचाना। क्या आएगा? हाँ, हाँ तुमने ठीक पहचाना। तो अगला तीसरा है डैश बड़े दुख की बात है। तो ये दो शब्द दिए हैं आहा और उफ, इसमें कौन सा शब्द आएगा? उफ। चौथा है डैश हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तो दो शब्द दिए गए हैं कोष्ठक में, हाय और अच्छा। तो इसमें क्या आएगा? अच्छा हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तो ये अच्छा शब्द जो है ये इधर आएगा रिक्त स्थान में। पांचवा है
डैश बहुत अच्छा किया। तो इसके क्या शब्द दिए हैं ऑप्शन में? वाह, आह। तो इसमें से आएगा वाह, वाह बहुत अच्छा किया। बच्चों 10वां प्रश्न है नए शब्द बनाएं। तो अब पहला शब्द है आत्म प्लस विश्वास। तो इसका नया शब्द जोड़ के क्या बनेगा? आत्म विश्वास। आत्म प्लस रक्षा, आत्म रक्षा। वे प्लस चैन, बेचैन। बे प्लस कसूर, बेकसूर। अनु प्लस शरण, अनुसरण। अनु प्लस कूल, अनुकूल। अन प्लस सुनी, अनसुनी। अन प्लस वर्त, अनवर्त। उत्सुक प्लस ता, उत्सुकता। दीन प्लस ता, दीनता। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।